Hi everyone, welcome back on my YouTube channel and the today's subtopic is cofactor. As you know all, we are doing the topic determinants of grade 12. Let's start the cofactors. Now what is cofactor? Cofactor again जैसे आप माइनर निकालते हो एलिमेंट का माइनर निकाला था हमने लास्ट वीडियो में, सिमिलरली हम एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो उसका एक मेथड है और वो क्या है, द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। तो कहीं पर भी अगर आपको कैपिटल ए आई जे दिख जाए तो उसका मतलब होगा कोफैक्टर, और इसको डिफाइन किया जाएगा ए आई जे इक्वल्स टू -1 एम आई जे। और एम आई जे आपको अच्छे से पता है कि एम आई जे इज़ द माइनर ऑफ ए आई जे। तो इन शॉर्ट कि अगर आपने को फैक्टर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा और उसके बाद -1 करके उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर दोगे। सो लेट्स हैव वन एग्जांपल ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट। Find the cofactor of all the elements of determinant 1, -2, 4 and 3। तो सबसे पहले अगर आप इसको इस तरह से लिख दो 1 1 1 2 2 1 2 2, right? And we are to find first of all a11। a11 means -1 + 1 जहाँ पर i एलिमेंट भी आपका 1 है और j एलिमेंट भी 1 है इंटू m11। अब हम m11 की वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास आएगा -1 एंड व्हाट इज़ m11? m11 मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट का रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, आपको मिलेगा 3। सो कोफैक्टर इज a11 इज 3, राइट। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं a12। a12 मीन्स -1 + 2 इंटू m12। m12 मीन्स माइनर हमने निकालना है और -1 ⁻³ m12। नाउ व्हाट इज m12? m12 मीन्स दिस एलिमेंट, डिलीट कॉलम डिलीट रो, यू विल गेट ओनली 4। सो इट्स आंसर इज -4। तो हमें जो सेकेंड को फैक्टर मिला है वो मिला है -4। सिमिलरली वी कैन फाइंड a13 एंड 14। Let's have a13, not sorry, a21। 21 means -1 ⁻² + 1 into m21। It becomes -1 ⁻³ m21 का मतलब ये एलिमेंट, इसका रो एंड कॉलम डिलीट करोगे आपको मिलेगा -2, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 2। एंड a22 इज -1 ⁻² + 2 m22। नाउ व्हाट इज m22? This element, delete column delete row, you will get only 1 and -1 ⁻4 is 1, answer is 1। तो इस तरह से आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं। ये तो था 2x2 का, अब हम निकालेंगे 3x3 का। Let's have one question, find the cofactors of elements of determinant 2 -3 5 6 0 4 and 1 5 7 and verify a11 a31 plus a12 a32 plus a13 a33 equals to 0। Now it is very obvious from the statement, if you have a31 a32 a33, that means you are to find the cofactor of a determinant, right? तो a से आपको पता चल जाना चाहिए कि कोफैक्टर निकालना है। समटाइम्स इट इज़ नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन, ओनली दे आस्क्ड find a31, it means you are to find cofactor। if they ask find m33, it means you are to find only minor। so difference आपको clear होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड दिस वेरिफिकेशन वी विल डू इट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। सो स्टूडेंट्स a11 मीन्स -1 ⁻1 + 1 एंड द माइनर। तो माइनर क्या होगा, आपने 2 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर देना है। तो आपके पास क्या बचेगा, 0 4 5 -7। -1 ⁻² इज़ ए इवन नंबर, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 -28, ओनली 28 इज़ द आंसर। तो ये हमने निकाली है वैल्यू a11 की। नाउ वी विल फाइंड a12। a12 देखो, a12 का मतलब 1 + 2,
1 + 2, 1 2 का मतलब ये एलिमेंट, और आप इसका कॉलम एंड रो एलिमिनेट करके आपको मिला 6 4 1 -7 -1⁻³ इज माइनस 6 4s are -42 -4, you have 46 with positive sign. Similarly, you will find A13. A13 means -1⁻1 + 3, तो रो एंड कॉलम को आप एलिमिनेट करोगे, आपको मिलेगा 6 0 1 5, और -1⁻4 इज़ इवन नंबर, तो ये हमें पॉजिटिव साइन ही देगा, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर विल बी 30, राइट. सिमिलरली बाकी के हम फाइंड करेंगे. वी विल फाइंड A21, सॉरी हाँ यस, A22, A33, A31, A32, A33. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो पॉज करके आप जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, और मैं भी इसको सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ. तो बेटा होप आपने कर लिया होगा. A21 आपका आएगा 4, A22 इज़ -19, A23 इज़ -13. तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जो भी आपके यहाँ पर अगर इन दोनों का सम नेगेटिव है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो आप नेगेटिव साइन लगाओगे. इफ़ इट इज़ इवन नंबर 2 + 2 इज़ 4, तो आप डायरेक्ट कोई साइन नहीं लगाओगे, वही आपका आंसर होगा. तो आप इन प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें आप बहुत जल्दी करने वाले हो, क्योंकि फिर आप ये कुछ सॉल्व नहीं करते. तभी आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा. जैसे 1 2 है, 1 2 मतलब 3 इज़ ऑड नंबर, तो नेगेटिव साइन लगेगा जो भी आंसर होगा, राइट. सिमिलरली 3 1 3 2 और 3 3 हम फाइंड करते हैं. You please tally your answer. A31 is -12, A32 is 22 and A33 is 18. तो इस तरह से हमने सभी कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, और अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. अर्लियर दीज क्वेश्चंस वर नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन व्यू, बट नाउ दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट because the syllabus has been reduced and we don't have any much option of many questions. We can examiner can set a question very easily for 2 marks. It's a good question for 2 marks. Earlier it was not an important question for 2 marks. Well students, I have compiled all the cofactors here. A11 1 2 ये सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. अब आप लिखोगे A11 की वैल्यू, मतलब आपको क्या गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा. A11 इज़ 2, A12 इज़ -3, A13 इज़ 5. सिमिलरली हम बाकी भी लिखेंगे. सो आई हैव रिटन ऑल द एलिमेंट्स इन A11 A12 AIJ फॉर्म. तो अब आपने क्या वेरीफाई करना है. A11 A31 A12 A32 A13 A33. तो सबसे पहले देखो आप A11 कौन सा एलिमेंट है. A11 इज़ 2 मल्टीप्लाई A31 इज़ -12 प्लस A12 46, A32 32 नहीं सॉरी A12 लेना था हमने, स्मॉल A12 इज़ -3 एंड कैपिटल A32 इज़ 22 प्लस A13 इज़ 5, A33 इज़ 18. तो इन सभी को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा. 0 आना चाहिए. So 12 2s are -24, 22 3s are -66 and 18 5s are 90, and you get 64 -24. It becomes yes, it is negative of 90 plus positive of 90. Answer will be 0, right. तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया है. ये हमारा 0 आ गया है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कोफैक्टर को फाइंड करना है, और आपकी जो एक्सरसाइज 4.4 है वो आई होप आपको अब क्लियर हो जाएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, आप कर सकते हो सॉल्व. यहाँ पर मेरे पास एक NCERT एक्सरसाइज 4.4 में एक MCQ है. आई जस्ट वांट टू सॉल्व दिस. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4. The del equals to A11 12 13 21 22 23 31 32 33. Aij is the cofactor. Aij is a cofactor. Find the value of del. Del means you are to find the determinant. ठीक है, तो सिंपली हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो क्या आएगा A11 इंटू
रो कॉलम छोड़ोगे तो A22 23 32 33, राइट। और सेकंड में अगर आप करोगे तो A12 का रो कॉलम छोड़ोगे तो A21 A23 A31 33, एंड फॉर द लास्ट एलिमेंट A13 अगर आप लेते हो तो रो कॉलम डिलीट करोगे तो आपको मिलेगा A21 22 31 32। अब आपने देखो बेटा इसका आंसर किस तरह से देना है। ये जो आपका AIJ है, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख दूँ A11, बिकॉज ये को फैक्टर ही तो है। A11 देखो बेटा, अगर आप A11 निकालते हो तो आपको यही मिलने वाला है A22 23 32 33, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर आप -1 + 1 करते हो तो इसने पॉजिटिव आंसर ही देना है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये सॉरी को फैक्टर नहीं है, दिस इज़ द माइनर, इसको हम माइनर लिखेंगे, ये माइनर है और साइन हमने एडजस्ट किया, प्लस A12 के जो नेगेटिव साइन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, और ये क्या है, दिस इज़ द माइनर ऑफ यस 12। अगर आप 12 का माइनर निकालोगे तो आपको यही क्वांटिटी मिलने वाली है 21 23 31 33। सिमिलरली A13 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 ⁻1 + 3, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ये क्या है, दिस इज़ द माइनर ऑफ 13, राइट। तो अब ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू को फैक्टर। इसको हम लिखने लगे हैं A11 M नॉट M, दिस इज A11 प्लस A12 A12, दिस इज A13 A13। तो ये एक MCQ था आपका, इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ये स्टूडेंट्स आपकी जो ऑप्शन है एनसीईआरटी में, वहाँ पर डी ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, तो वो हमारा मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा, क्योंकि हमने एक्सपैंड किया है रो 1 के साथ, एक्सपैंड विद रो 1। जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है हमने रो 1 के साथ किया है। अगर आप कॉलम 1 के साथ डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तब आपको कहीं जाकर वो डी ऑप्शन मिलेगी। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप एक्सपैंड करोगे कॉलम 1 के साथ, ठीक है। कॉलम 1 के साथ करोगे तो आपकी डी ऑप्शन डेफिनेटली आएगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है, फिर हम मैट्रिक्स पर जा रहे हैं। और एडजॉइंट के बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे हम सॉल्व करेंगे। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।